ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, क्या पढ़ेंगे अपन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो हम सब लोगों के मन में है ना एक डाउट था कि ब्रह्मांड कहाँ से आया, कैसे बना होगा और कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, है ना। तो अपन चलते हैं, क्या है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए खगोल शास्त्री है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसको खगोल शास्त्री, है ना, खगोल शास्त्री बोलते हैं उनको। तो 140 ईसा पूर्व, है ना, नहीं सॉरी, क्या है, 140 ईस्वी में पहला खगोल शास्त्री आता है। कौन आता है, क्लॉडियस टॉलमी। कौन आता, क्लॉडियस टॉलमी। तो इसने क्या बोला, इसने बोला क्लॉडियस टॉलमी ने कि ब्रह्मांड को क्या बोला, जियोसेंट्रिक, है ना, क्या बोला, जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक क्यों बोला उसने, अभी बताता हूँ। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ये जियो मीन्स भू और सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो इसने क्या बताया, इसने अध्ययन किया किसका, ब्रह्मांड का, और बताया कि पृथ्वी अपनी क्या है, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के बीच में स्थित है। किस में स्थित है, बीच में स्थित। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित है। कहाँ है, ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित है, इसलिए उसने नाम क्या दिया इसको, जियो सेंट्रिक कहा, है ना, ब्रह्मांड को क्या कहा, जियो सेंट्रिक। ठीक, इसके बाद में आगे और एक आता है खगोल शास्त्री 1543 के समय आता है कोपरनिकस। कौन आता, कोपरनिकस। ये भी कौन था, खगोल शास्त्री। अब कोपरनिकस आता, इसने भी अध्ययन किया ब्रह्मांड का, और इसने बोला कि इसने कौन सा नियम दिया, हाँ, इसने बताया हीलियोसेंट्रिक, है ना। इसने क्या बताया, हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक का मतलब है, हीलियो अर्थात सूर्य, और सेंटर का मतलब मध्य, है ना। तो इसने बताया कि अपना जो ब्रह्मांड में है वो सूर्य बीच में स्थित है ना, क्या है, सूर्य बीच में स्थित है। तो सूर्य बीच में स्थित होने के कारण इसको क्या क्या, ब्रह्मांड को हेलियोसेंट्रिक कहा, है ना। ठीक, इन्होंने क्या कहा, हेलियोसेंट्रिक, सूर्य के, इसने क्या कहा, मतलब कि सूर्य मध्य में स्थित है ना, इसलिए क्या है ये, हेलियोसेंट्रिक। फिर इसके बाद में 1630 ईस्वी, है ना। कोपरनिकस के बाद में कौन आता, केपलर। कौन आता है, केपलर। कोपरनिकस के बाद केपलर आता है, और केपलर ने किसका अध्ययन किया, ग्रहों की गति के बारे में। किसके बारे में अध्ययन किया, ग्रहों के गति के बारे में अध्ययन किया, है ना। ठीक, तो केपलर आया, और केपलर ने क्या, ग्रहों के गति के बारे में बताया। तो इसको ग्रहों के गति के नियम भी बोलते हैं ना, ग्रहों के गति का नियम,
है ना। क्या है, केपलर ने क्या बताया, ग्रहों के गति का नियम बताया। तो इसने भी माना, केपलर ने भी माना कि क्या है जो इसने बताया। इसने क्या बताया था कोपरनिकस ने, कोपरनिकस ने बताया किस, हाँ, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है ना, ब्रह्मांड केंद्र में सूर्य है। तो केपलर ने भी यही माना, है ना, कि क्या माना कि ब्रह्मांड के बीच में क्या है, सूर्य है। ठीक, और सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर छोटे छोटे ग्रह है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, इसका अध्ययन इसने किया। तो इसके नियम को क्या बोलेंगे, ग्रहों के गति के नियम। ठीक, तो ठीक, इतना करो और आगे देखते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब क्या अपना टॉपिक रहेगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। ठीक, तो अपन देखते हैं प्रमुख सिद्धांत कि जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिए थे। तो इससे संबंधित पहला सिद्धांत आता है अपना, कौन सा आता, साम्य अवस्था सिद्धांत। कौन सा है, साम्य अवस्था सिद्धांत। ठीक, ये किसने दिया, साम्य अवस्था सिद्धांत, हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्डी। किसने दिया साम्य अवस्था सिद्धांत, हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्डी। फिर सेकंड सिद्धांत है दोलन। कौन सा सिद्धांत है, दोलन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नियम। कौन सा दूसरा, दोलन अवस्था सिद्धांत। क्या हो गया दोलन अवस्था सिद्धांत, ये क्या है, दोलन है ना। तो अब इसको याद रखने के लिए ला से, है ना, क्या है, हो जाएगा एलन सन डूजा। ये दोलन अवस्था सिद्धांत किसने दिया, एलन सन डूजा। ठीक, फिर तीसरा नियम क्या है, स्फीति अवस्था सिद्धांत। कौन सा है, स्फीति अवस्था सिद्धांत। फिर एक चौथा सिद्धांत है अपना जो फेमस है, सभी जितने भी खगोल शास्त्री वो इसी के आधार पर अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताते हैं, है ना। कौन सा है, महाविस्फोट सिद्धांत। कौन सा, महाविस्फोट सिद्धांत। और इसको क्या बोलते हैं, एक और बिग बैग, है ना, बिग बैग थ्योरी। है ना, बिग बैग थ्योरी बोलते हैं। तो एक मिनट, ये चल इस पे चलते हैं ना। ये रह गया था अपना स्फीति अवस्था सिद्धांत। तो इसको किसने दिया, एलन अब ऐसे क्या थोड़े नाम ये करने में थोड़े अटपटे हो जाते हैं। ठीक, समझ सकते हो तुम मेरी भावना को। ठीक, स्फीति अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, एलन गुथ ने। और महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया, एफ जॉर्ज लेमेनतेयर। कौन है, एफ जॉर्ज लेमेनतेयर।
ठीक, ये कहाँ का था? बेल्जियम का। बेल्जियम, ये कहाँ का खगोल शास्त्री था? बेल्जियम का। इसने कौन सा सिद्धांत दिया? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी दी, है ना। तो इसके अंदर देखते हैं अपन, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबने माना कि कौन सी है? महाविस्फोट सिद्धांत, है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई थी माना? महाविस्फोट सिद्धांत के थ्योरी के अनुसार हुई, ऐसा माना। ठीक, तो महाविस्फोट सिद्धांत के अंतर्गत क्या हुआ था? इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सब। हाँ, ये कब दिया था? 1970 में। कब दिया था? 1970 में, है ना। और इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, इस सिद्धांत के अनुसार पहले क्या था? आकाशीय पिंड सब इकट्ठे होकर एक विशाल गोलकाय अग्निपिंड के रूप में एक जगह स्थित था, है ना। ये क्या? विशाल अग्निकाय पिंड, है ना। अब ये क्या? अपना एक विशाल अग्निकाय पिंड था उस समय। माना जा सकता है कि इस सिद्धांत के अनुसार माना जा सकता है कि एक विशाल अग्निकाय पिंड था, है ना। तो इसका क्या है? एक तो ताप क्या रहेगा? अधिक रहेगा, है ना। और घनत्व भी क्या रहेगा? अधिक रहेगा, है ना। घनत्व अधिक, ठीक, घनत्व अधिक रहेगा। और एक और चीज़ है आयतन। क्या है? एक आयतन। आयतन इसका कैसा है? कम था, है ना। क्या था? कम था। और ये इसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसका निर्माण किससे हुआ था? भारी पदार्थों से। पदार्थों से निर्माण, ठीक। अब ये भी क्या? विशाल अग्निकाय पिंड बन गया, भारी भारी पदार्थों से मिलकर इकट्ठा हो गया, है ना, ठीक। इसका क्या हो गया? ताप अधिक हो गया, घनत्व अधिक हो गया और आयतन कम हो गया। तो इसमें क्या होगा? विशाल विस्फोट हुआ, है ना। तो विस्फोट हुआ तो ये क्या? विस्फोट होने के बाद अलग अलग बिखरने लग गए, ठीक, ऐसे हो गए, अलग अलग बिखर गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक। और ये ऐसे ऐसे अलग हुए। ऐसे में क्या हुआ फिर? धीरे अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति अभी नहीं हुई मान लो, है ना, ठीक। अब ये गर्म था तो इसको क्या? जमने में समय लगेगा। अब ये क्या? धीरे धीरे, अभी ऐसा था, फिर ऐसा गोल गोल जम जाएंगे, ठीक। ये ऐसे कई ग्रह के रूप में ऐसे बन जाएंगे। अब क्या ये जम गए तो ये अपना क्या होगा? ब्रह्मांड का निर्माण हो जाएगा। और इस हिसाब से ये क्या? महाविस्फोट सिद्धांत के हिसाब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, अपनी पृथ्वी हो जाएगी, चंद्रमा, ऐसे बहुत सारे पिंडों का निर्माण होगा, ठीक। ये कहना है किसका? महाविस्फोट सिद्धांत का, ठीक है।